इसमें कई दवाओं से जो मुशाबहतें जो पाई जाती हैं उनमें एक आर्सेनिक है बेचैनी के लिहाज से और बर्निंग के लिहाज से, दूसरे पाँव के तलवे और हाथों के तलवों का जलना खसूसियत से सल्फर की याद दिलाता है। लेकिन रंगों से जो नफरत है सब्ज और स्याह और सुर्ख से, ये तो सल्फर की बजाय वो स्पेन के जो लड़ने वाले बैर हैं उनकी याद दिलाता है, क्योंकि वो उनसे जो लड़ाई होती है स्पेन में वो रंगों की वजह से होती है। बैल रंग से घबराता है बड़ा सख्त, खासतौर पर सुर्ख रंग से बहुत नफरत करता है। तो वो जब उसको सुर्ख कपड़े को अपने हाथ में फैलाकर लहराता है ना लड़ने वाला, तो बैल हमेशा आदमी को छोड़ के उसकी तरफ जाके हमलावर होता है। तो है भी वो स्पेन का ही, मैं होता है वहाँ के बैलों को काफ़ी काटे हुए हैं यहाँ वहाँ के मकड़े। बहरहाल ये याद रख लें कि स्पेन के बैलों की तरह स्पेन के मकड़े का काटा रंगों से बहुत एलर्जिक हो जाता है, और सुर्ख और स्याह और तीसरा रंग क्या था, सब्ज, हाँ, इन तीनों रंगों से मुतनफर बल्कि वाशत करता है। और आपको मैंने गोश्त का बताया था ना, गिरता है गोश्त घुल घुल के, ये गर्मी से आया हुआ था, ये लिखना था उनको, याद है? एक जर्मन दोस्त हैं, हाँ जी बट्टी साहब, उनको लिख दो। आर्सेनिक इसका तकरीबन एंटीडोट का काम भी कर जाता है, इसलिए बाज़ दफ़ा इसकी अलामतों में जब ये फेल हो जाए तो आर्सेनिक इसके मुतबादल के तौर पर काम करता है। और इस किस्म के जितने हैं जहरीले बिच्छू काटने वाली चीज़ें, इनमें जो बेहतरीन फार्मूला है वो है आर्निका, मेट्रोम्योर और लीडम, या आर्निका और आर्सेनिक और लीडम। आर्निका और लीडम तो लाजिम है, और अगर टेरेंचुला टाइप की चीज़ हो तो आर्सेनिक, अगर भेड़ हो तो उसमें या शहद की मक्खी वगैरह तो उसमें फिर वो मेट्रोम्योर ज़्यादा मुफीद है। बिच्छू के कांटे में भी आर्सेनिक वाला फार्मूला बहुत अच्छा है, आर्निका लीडम आर्सेनिक 200। 5-10 मिनट के वक्फे से इसको दोहरा दें, फिर छोड़ दें, बहुत जल्दी ख्वाहिश से इससे फाका हो जाता है। आपको ये भी बताया था बेचैन टांगें इसकी किसे मिलती हैं, जिंकन में पाँव ज्यादा होते हैं, इसमें अर्जेंटम और आर्सेनिक और लाइकोपोडियम, और इसके वक्त की बाकायदगी बताया था आपको, ठीक है ना। सर्दियों में ज्यादा हो जाती हैं तकलीफें और सर्दी से बढ़ जाती हैं तकलीफें, मगर सल्फर वैसे गर्म मिजाज है, मगर इसकी बात अलामतें सल्फर से बहुत मिलती हैं। जगह जगह बर्निंग का एहसास, हथेलियों में, तलवों में, और औरतों में यूट्रस में भी एहसास होता है जलन का, जिसके साथ हिस्टेरिया हो जाता है बाज़ औरतों को। तो अगर इतनी बर्निंग हो कि हिस्टेरिकल हो तो उसमें टेरेंटुला देना चाहिए। और कनिंग इसमें मैंने बताया था आपको कल, कनिंग और शरारत पाई जाती है, इसलिए अगर कोई फॉक्स की तरह जैसे ह्यूमन की तरह चालाक हो और पागलपन भी हो साथ, वो बात बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक साजिशें करता रहता है। टेरेंटुला को देने चाहिए ऊंची ताकत में, सारी शरारतें धरी की धरी रह जाएंगी, बहुत जल्दी ये क्योर करता है इस मिजाज को। लेकिन उसको चालाकी से देना पड़ेगा वरना वो फेंक देगा मरीज। एक तो ऐसे मरीज की बेइज्जती बड़ी होती है बेचारे की, टेरेंटुला का जो मरीज है ना, हर वक्त बेइज्जती होती रहती है, कोई किसी ने कोई बात कहती कि मेरी बेइज्जती हो गई, और इसी वजह से अंदर अंदर खोलता रहता है और फिर वो इंतकाम की कार्रवाई सोचता है। फर्जी बेइज्जती मराद है। और जो बनावट का शौक है उसमें सबसे ज्यादा शौक बेहोश होने का है इसको। कई औरतों को भी होता है बेहोश होने का शौक, उनको टेरेंटुला दे दें
اب میں سے بعضوں کے علم میں معلومات آئی ہیں کوئی ایسی خواتین، کیونکہ بس چہرے مسکرائے ہیں، بعض نہیں، مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی یاد آیا ہے۔ بعضوں کو یہ بے ہوشی کا دورہ پنجاب کے علاقے میں اس لیے پایا جاتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد آیا ہو، وہاں جب ساس بہو کی لڑائیاں ہو نا، پھر یہ بڑی بے ہوشی ہوتی ہے، کبھی خاوند کا دل جیتنے کے لیے، کبھی دوسری پارٹی کا دل جیتنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم مظلوم ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کے پڑ گئی، اٹوانٹی کھٹوانٹی چپائی پہ پڑ گئی کہ بس اب میں نے کھانا کھانا ہے، میں اٹھنا ہے، ہو رہی بڑی سخت، لیکن بے ہوشی جو ہے اس کا اگلا قدم ہے پھر